नमस्कार दोस्तों, माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। साधारणतः हम सभी यह जानते हैं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। इस पर्व से हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली की भी शुरुआत होती है। इस दिन माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश जी, कुबेर देव, देव धन्वंतरी और सूर्यपुत्र यमदेव की पूजा भी की जाती है। इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को कई स्थानों पर धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि भगवान धन्वंतरी कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। मूल रूप से इस दिन चांदी के बर्तन या चांदी खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से पैदा हुई थी और सौम्य ग्रह चंद्र एवं शुक्र का संबंध भी चांदी से माना जाता है। शुक्र माँ लक्ष्मी से संबंधित है, जो कि वैभव दात्री हैं। चांदी का प्रयोग मन को ताकत देता है और मानसिक विकार रोकता है। चांदी सौम्य और शीतल चंद्रमा का प्रतीक भी होती है। चांदी का प्रयोग हमें शीतलता देकर हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक होता है और मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसके पास संतोष का धन है, वही सबसे सुखी है और वही सबसे धनवान है। आइए अब भगवान धन्वंतरी की बात करते हैं। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं। संसार को आयुर्वेद का ज्ञान धन्वंतरी जी ने ही दिया था। धन त्रयोदशी के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी का पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और भगवान धन्वंतरी से परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लाना भी शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन जो वस्तु खरीदी जाती है वह 13 गुना बढ़ जाती है। जिनके लिए संभव है वह सोना खरीदते हैं और कुछ चांदी खरीदते हैं, पर सभी के लिए संभव नहीं होता, तो शगुन हेतु कोई पीतल या मिट्टी का बर्तन भी खरीद सकते हैं। आप अक्षत भी खरीद सकते हैं। इस दिन कोई भी नुकीली वस्तु, प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और इस दिन किसी को उधार देने से भी थोड़ा बचना चाहिए। इस दिन मृत्यु के देवता सूर्यपुत्र यमराज की भी पूजा का विधान है। इस हेतु शाम को संध्या पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर सरसों का दीपक यमराज देव के निमित्त लगाया जाता है। यह दीप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक अर्थात 5 दिन तक जलाया जाता है। यह दीपक आटे का होता है और दक्षिण की दिशा में जलाया जाता है। 4 बाती वाला यह दीपक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होता है। इन्हीं 4 में मनुष्य का जीवन निहित है। यही सार है। रोज नया दीपक तैयार करके जलाना चाहिए। मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ की जगह साफ कर लें, उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दें। उस पर एक थाली रखकर अनाज जैसे कि गेहूँ या चावल की एक ढेरी सी बना लें और इस अनाज के आसन पर अब दीपक को रखकर प्रज्वलित कर लें और पुष्प, चावल आदि चढ़ाकर सूर्यपुत्र यमराज को उनकी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे यमदेव, मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें, सभी को आरोग्य दें और किसी को भी अकाल मृत्यु ना दें। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें। यह कहकर यमदेव को पूर्ण सम्मान के साथ मुख्य द्वार पर ही प्रणाम कर लें। इस दीप की लौ दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए,
क्योंकि दक्षिण दिशा वैदिक देव यम का निवास स्थान मानी जाती है। आइए अब धनतेरस एवं यमदेव को दीपदान देना क्यों शुरू हुआ, इसकी कथा सुनते हैं। धनत्रयोदशी की कथा। एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। पर लक्ष्मी जी कहाँ मानने वाली थी, वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। माँ लक्ष्मी जी ने उस खेत में से एक गन्ने को तोड़ा और उसे चूसने लगी। भगवान विष्णु वहीं पर वापस लौटे जहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी जी को ठहरने के लिए कहा था, पर वहाँ ना देखकर वो लक्ष्मी जी को इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी उसी गन्ने के खेत में मिली। भगवान विष्णु इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने माँ लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि जिस भी किसान का ये खेत है उसके यहाँ पर तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करोगी। विष्णु भगवान तो अपने क्षीर सागर लौट गए, पर लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गईं, तो किसान ने उन्हें नहीं जाने दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने भी आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। किसान ने कहा, यह माई जब से मेरे घर में आई है ना, तब से मेरे घर में तो धन धान भरा पड़ा है, इसलिए मैं इन्हें ना जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ये कुछ कौड़ियाँ ले जाओ और अपने परिवार सहित गंगा स्नान करके आओ और इन कौड़ियों को भी उसी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा, इनको कहीं नहीं ले जाऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में वो कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसे आश्चर्य को देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे, तुमने ही तो मुझे कौड़ियाँ भेंट की हैं, वो तुम्हें किसने दी हैं। किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने ही मुझे ये कौड़ियाँ दी हैं। तब गंगा जी बोली, अरे मूर्ख किसान, वही तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान हैं, तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः गरीब हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर भी लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। भगवान ने किसान को बहुत ज़्यादा समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं, और फिर तो लक्ष्मी चंचल हैं, इतने बड़े बड़े उनको नहीं रोक पाए, तो तुम हट मत करो, तुम क्या उनको रोक पाओगे। तब लक्ष्मी जी भी बोली कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर पूरा अच्छे से साफ रखना और रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को किसान पूजने लगा और अन्य लोग भी इसी तरह माँ लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस के दिन करने लगे। धनतेरस की ये कथा यहीं समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं यम को दीपदान देने की कथा। इस लोक कथा के अनुसार एक समय एक राजा थे जिनका नाम था हेम। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब उस बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर किसी भी स्त्री की परछाई तक ना पड़े। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और वह दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर
उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, मगर विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना ही पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेव बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, पर इससे मुक्त होने का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात को जो भी व्यक्ति मेरा पूजन करके दक्षिण दिशा में मुझे दीप अर्पित करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। यह कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी और कथा कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।